दुनिया में किसी भी गार्जियन का बच्चा नहीं पढ़ता। मुझे नहीं पता कि किसी का बच्चा पढ़ता भी होगा, और पढ़े भी तो क्यों पढ़े, क्या जरूरत लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो बच्चा से रिलेटेड है। और यह कॉमन क्वेश्चन है, गार्जियन का कॉमन प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा घर पे नहीं स्टडी करता। देखिए, बच्चे की न पढ़ने की जो आदत है, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, हमारी गड़बड़ी, हमारे देख रेख, हमारी मैनेजमेंट का एक रिजल्ट है। देखिए, हमें पहले सोचना चाहिए कि हम बच्चे को जो टारगेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर में पढ़ना शुरू कर दे, वो बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्या ये पॉसिबल लगता है? और ऐसा पॉसिबिलिटी आप करके भी क्या करना चाहते हैं, हमें ये बताइए। बचपना से मैं शुरू से लेकर के चलता हूँ। जब बच्चा शुरुआत में जन्म लिया तो बच्चा को रोने ना दिए। बच्चा रोता तो उसे आप चुप कराते। बच्चा धीरे धीरे सियाना हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का हुआ, फिर क्या किए, आप उसे ना रोने दें इसलिए उसे खिलौने दिया, उसे 10 लोगों के गोद में दिया ताकि वो अपना टाइम एक्सपेंड लोगों के बीच में करे, या खिलौनों के साथ करे, या पालने में डालकर उसे झुला दिया। अब बच्चा कंफर्ट और खेल, आनंद के साथ जिया। समझिएगा बात को ध्यान से। जो चीज हम बचपन से दिए हैं वो चीज इतनी जल्दी हटेगी कैसे? वो तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि एडवांस अंडरस्टैंडिंग है। जब बच्चे में ये बात समझ आ जाती है कि ये काम जरूरी है, और हम चाहते हैं कि हमारे घर का 3 से 4 साल का बच्चा और ऑटोमेटिक किताब लेके बैठ जाए, सारा काम कर दे, सारा होमवर्क कर डाले, सारा सिस्टम को फॉलो कर जाए, सारा बुक चार्ट डाले, सारा चीज याद हो जाए, सारे एबीसीडी मीनिंग है, पहाड़ा वाड़ा जो भी टेबल वेबर उसे मिलता है, इनिंग मीनिंग सीनिंग, सारी चीजें उसके पास हो जाए ऑटोमेटिक, मेरा बच्चा एकदम ब्रिलियंट हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? अब आपको मैं दिखाता हूं। जब बच्चा 6 महीने, साल भर का हुआ, जब वो खिलौने और गाड़ियों के बीच जो आप ही ने खरीद करके दिया था, जब उसके साथ होता है, तब आप वहां भी मना करते हैं। खाली दिन भर खेलते रहता है, खाली दिन भर खेलते रहता है, ऐसे करके आप डांटना चालू कर देते हैं। अब बच्चा को लगता है अब क्या करे भाई, अब खेले नहीं तो क्या करे। तब वो बच्चा कुछ और चीजों में इंगेज होने लगता है, फिर इधर उधर अपने दोस्तों के बीच में जाने लगता है। साल भर का बच्चा है तो साल भर के बच्चा जैसा उसको मिलेगा ना कोई फ्रेंड छोटा छोटा, अब उनके बीच में वो जाना चाहता है जहां पर उसको अच्छा लगे। अपने गार्जियन से थोड़ा सा हट करके 5 मीटर 2 मीटर इधर उधर जा करके वो खेलने लगता है। वो किसी डंडे गोजी आदि के साथ खेलने लगता है। उस समय आपको आपका फिर से एक वर्षन आता है, चला जाता है, भाग जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। ये जो आप कमेंटबाजी करते हैं, कंप्लेन जो करते रहते हैं बच्चे को, कहीं ना कहीं क्या आप सोच समझ करके ये बातें बोलते हैं, या ऐसे ही आपका मन में से जो भी बात निकल जाती है भड़ास निकाल लेते हैं बच्चे पर? कभी सोचा है, इस पर जिक्र किया है? तब बोलेंगे कि बच्चा को क्या है, बच्चा को कुछ भी बोल दो तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। चलिए आपका ही बात मान लेता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक रिकॉर्ड और एक रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि अगर एक बच्चा मनुष्य का जन्म लिया ना, अगर उसको मनुष्य के बीच में ना रखा जाए या कुछ भी उसके सामने ना बोला जाए तो वो गूंगा हो जाएगा। अब बिल्कुल एकदम मुंह से उसकी कोई आवाज ही नहीं आएगी, सिर्फ रोना जानेगा और कुछ नहीं जानेगा। मतलब असभ्य हो जाएगा। सिविलाइजेशन जो भी पाया है, जो भी कल्चर पाया है, जो कुछ भी वो बोली जाना है, इसीलिए तो होता है कि बच्चा जब अंग्रेज में, इंग्लैंड में पैदा लेता है तो अंग्रेजी बोलने लगता है, हमारे हिंदुस्तान में भोजपुर में पैदा लेता है तो भोजपुरी बोलने लगता है। हमारे मगही भाषा मगही क्षेत्रों में जन्म लेता है तो मगध भाषा बोलने लगता है। वो गंवार जगहों पर जन्म लेता है तो वहां पर अरे तरे साला ससुरा सब बोलता है। इस बात को समझिए, बच्चे के सामने जो रखिएगा वही फॉलो तो करेगा। समझ रहे हैं? आप उसके लिए इंस्पायरेशन है। सो दैट फर्स्ट यू हैव टू चेक योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू कमेंटेड। जो कुछ भी आप कर रहे हैं सोच समझ के करिए। उसे दूध पीने वाला बच्चा मत समझिए। 2 से 3 साल वाला बच्चा आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसको फॉलो कर रहा है। आपका आस पास पड़ोस जो कुछ भी कर रहा है वो फॉलो कर रहा है। आपका टीवी जो आप दिन रात देखते हैं ना, उसको भी वो फॉलो कर रहा है। इसलिए सावधान,
सभी गार्जियन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बच्चे पर क्लेम लगाना छोड़िए, अपने आप को सुधारिए। नहीं पता है, किसी कोच, कोई गाइड, कोई काउंसलर से मिलिए, बच्चे को कैसे देख रेख की जाती है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है, कैसे उसको सिखाई जाती है। सिर्फ बच्चे के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिगाड़ने में। आपने भी उसको कम नहीं बिगाड़ा है। आप तो ये सोच सोच करके छोड़ते गए हैं, उसको इग्नोर करते गए, ये तो बच्चा है, बच्चा के सामने कुछ भी बोलो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, सब कुछ चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो आपका विचार है जो आज तक बच्चे को बिगाड़ा है। खैर, ये आपको भी पता नहीं था और ये बात हमें भी नहीं पता था। हमने बहुत सारे रिसर्च किए अपने आप पर, मैंने बहुत सारी चीजों को फॉलो करके देखा, तो हमने पाया कि ये चीजें बच्चों के साथ हो रही है, कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती हो रही बच्चों के साथ। और गार्जियन तो बड़े हैं ना, वो सारा ब्लेम क्लेम सब थोप देते हैं बच्चे पर, मर देते हैं उनके सिरे, और ऊपर से डंडा ले, सब तुम्हारी गलती। क्या बच्चों की गलती है? और इसी का उल्टा परिणाम निकलता है, जब गार्जियन बूढ़े होते हैं ना तो बच्चा मारता है। अब बोलेंगे कि जबरदस्ती बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। हमें यह बताइए कि बच्चा जन्म लिया है वो सिविलाइट है क्या? और पढ़ा लिखा पैदा लिया है क्या? पढ़ा लिखा तो पैदा नहीं लिया किसी का भी बच्चा, वो एकदम अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, और ये आपको पता है, और ये बात जानते हुए भी उसको आप पिटाई करते हैं। ये गलती कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? आप उसको तब तक पिटाई करते हैं जब तक उसकी उम्र 12-14 वर्ष की नहीं हो जाती। सही है गलत? सोचिए, आप ही के घर में हो रहा है, आपके आसपास पड़ोस में हो रहा है, हो सकता है आप यदि गार्जियन है, माननीय श्रीमान जी आप हैं, तो शायद आप भी कर रहे हो, और ये जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब चलिए, बुढ़ापे की अवस्था में जब बच्चा गार्जियन को बोलता है या मारता भी है, अब हमें बताइए कि वहां पर वो गलत कर रहा है कि सही? मेरे हिसाब से सही कर रहा है। कैसे? मैं बताता हूं। आप बुढ़ापे की अवस्था में, बच्चा तो नहीं है, आपसे कुछ गलतियां होती है, आप कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होते हैं, कन्वर्सेशन आप ऐसे करते हैं, उसका रिएक्शन बच्चा आपको ऑपोजिट में देता है। अच्छा, उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन भी है बचपन का कि हमारा बाप बहुत मारता था, इस चलते भी वो करता है। इन सारी चीजों को घुमाइए। कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है, यह एक समस्या नहीं, समाधान की जरूरत है। यह एक प्रॉब्लम नहीं, इसका सॉल्यूशन संभव है। कैसे? बच्चे को देख, आज देखे ना, स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ने टीचर्स को पिटने पर पाबंदी लगा दी। क्यों लगाया गया? ये गार्जियन को भी लगा देना चाहिए, उसको तो लगले नियम लगा देना चाहिए था कि अगर बच्चा 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 5 साल का हो, अप टू 10 ईयर 15 ईयर के बच्चे तक को गार्जियन अगर पीटेगा, उसको जेल की सजा हो जाएगी। कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं छोटे बच्चे कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सोचिए ना, 10 से 12 वर्ष के अंदर का बच्चा का क्या माइंडसेट है, किस चीज का पनिशमेंट, किस चीज की गलती, कौन सा भूल किया है वो, कौन सा बम फेंक दिया है कहीं, कुछ नहीं किया है वो, सब आप ही का देन है, सब हमारे आपका देन है। जब 5 साल 6 साल का बच्चा ना क्रिकेट खेलने लग जाता है इधर से उधर, तो कहते हो कि खिलाड़ी हो गया, दिन भर खाली खेलता है। खेलने का कला कौन सिखाया था बचपन में? लो बाबू खेल लो, ये झुनझुन्ना है, ये बैट बॉल, बाबू के बैट बॉल, बाबू के बैट बॉल, ए बाबू लो ना मोबाइल, यूट्यूब पर देखो गाना कैसा दे रहा है, गाना कैसा दे रहा है। और जब वो बच्चा आगे बढ़ता है, सियाना होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, इसके बाद जब वो फिर से यूट्यूब पर देखना चालू करता है ना, तो आपकी धज्जियां उड़ाने लगता है। फिर आप कहते हैं, दिन भर मेरा बेटा मोबाइल में गेम खेलता है, यूट्यूब पर फिल्म देखता है, या यूट्यूब देखता है, या टीवी देखता है। या कंप्लेन किस बात की? किसने हैबिचुएट किया? किसने व्यवस्थाएं दी थी? ये तो आदत की बात थी ना, आप ही ने आदत किया, आप ही ने उसको लत लगाया, और ये गलत लत आप ही का देन। तो मैं आपको कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आप पर कुछ दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप मूर्ख हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जाने अनजाने हम गार्जियन से जो भूल चूक हो रही है, और अपने ही बच्चे के ऊपर जो हम शासन जमा रहे हैं, जो बेमतलब की जबरदस्ती हम कर रहे हैं,
कोमलता से पेश आने की जरूरत है। बच्चे की मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। हाउ कैन वी हैव टू मैनेज अवर चाइल्ड अंडर द 10th। 10 वर्ष के अंदर तक उसे कैसे मैनेज करनी है, इसको सीखने की जरूरत है। इसके बाद भी जरूरत है। यह कोई मशीन नहीं है, यह कोई औजार आपने नहीं खरीदा है। यह मानव मस्तिष्क है जिसे शुरुआत से डेवलप करके ऊपर की ओर ले जाना है। जानते हैं जाने अनजाने बच्चे को क्यों पिटाई होती है घर पे, पता है? आपको ही पता होगा। गार्जियन इंटेंशनली टेंशन में रहता है, कोई ना कोई कारण होगा उसको, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, घाटा नाफा, किसी से बहस, किसी से झगड़े, किसी तरह का मुसीबत, किसी तरह की परेशानी, आप टेंस माइंड में होते हैं। और आपका बच्चा आपके सामने दिखता है, कुछ गलतियां उसको देखते हैं, बस आपका टेम्परामेंट जो है हाई हो जाता है, और फिर जो भी आपका गर्मी है सब पचा देते हैं उसी के ऊपर। क्या ये काम सही किया आपने? कितनी बड़ी भूल है। क्या बच्चा घर में जो आपका है वो 100 रुपया का सामान नहीं बिगाड़ सकता? आप ही का बच्चा है ना, 100 200 500 का सामान नहीं बिगाड़ सकता, मोबाइल नहीं फोड़ सकता। आप कितने हजार का खराब करते हैं पता है आपको? आपके पास गाड़ी है, अगर बाइक है तो बताइए कितने हजार रुपए का खर्चा करते हैं आप महीने में। कैलकुलेट दिस। पॉइंट की बात है, सोचिए, विश्वास कीजिए, मैं गलत नहीं कर रहा। कैलकुलेट करिए। एक सियाना व्यक्ति, घर का गार्जियन, घर का बॉस, हर महीने 1000 रुपया से ऊपर का बेमतलब का खर्च करता है। वही बच्चा एक 50 रुपए का खिलौना लेंगे ना आप, 20 रुपए का कलम और 2 रुपए का पेंसिल लेंगे ना तो कहेंगे कि रोज फेंक देता है। कटर लेंगे ना तो कहेंगे कि रोज बिगाड़ देता है, फेंक देता है, भुला देता है। ऐसा ऐसा कंप्लेन मारेंगे जैसे लग रहा है ना कि जेल से कैदी छूट करके आया। एकदम गलत है, सरासरी गलत है। अपने लगाम, अपने लैंग्वेज को सुधारिए। चेक योर लैंग्वेज, इंप्रूव योर लैंग्वेज, देन तब सोचिए कि आपका बच्चा में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, आपका बच्चा आपका कहना क्यों नहीं मान रहा है। अगर नहीं मान रहा है तो उसे सिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, उसे मिठाई खिलाकर, चॉकलेट खिलाकर, उसे बहलाकर, फुसलाकर काम कराने की जरूरत है, ना कि उसको से हम जबरदस्ती करें, अपना पावर आजमाने उसके ऊपर। ये तो तानाशाही हुआ ना। कैसे हम लोग बोलते हैं तानाशाही सरकार है, वैसी कहे ना बच्चा कि तानाशाही मेरा सरकार है, बाप हमारा जो है तानाशाह। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इसको सुधारिए, समझाइए, आसपास पड़ोस को इसे एजुकेट करने की जरूरत है, इस ओर समझने की जरूरत है। तभी किसी किसी का बच्चा जो है काफी ज्यादा बेहतर होता है, फॉलोअर्स होता है अपने माता पिता का, और प्लस में वह बचपन से ही अच्छा एक गुण, नॉलेज को धारण कर लेता है। और उसके पीछे वजह यही है कि लगभग 1 से 2% ऐसे लोग हैं संसार में जिनके पास इस चीज़ का मैनेजमेंट जरूर है कि उनका बच्चा जब पैदा लेगा तो वो कैसे उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसकी देखभाल करेंगे, कैसे उसको लालन पालन करेंगे, कैसे उसको पढ़ाना है, किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाना है। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट है। गुस्सा अपना तख्ता पर रखते हैं, ऐसे भी आपको पता होगा गुस्सा में क्या होता है। गुस्सा हर बर्बादी का कारण है, तो बच्चा बर्बाद हो रहा है वो भी एक कारण। बहुत सारे गार्जियन का एक कंप्लेन और भी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत खतरनाक। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कमाऊं कि बच्चे को देखूं। हमने बहुत सारे गार्जियन से सुना। मैं ऐसे पेशा से टीचर हूं तो मुझे ऐसा बहुत सारा कंप्लेन मिलते रहते। हमें पता नहीं क्या करता है बच्चा, हमको तो काम करने से फुर्सत नहीं है। ओ हो, बहुत समस्या से उलझे हुए, हम तो अकेलुआ आदमी है सर, आपको तो पता ही होगा। अच्छा, शब्द अकेलुआ आया है ना। आपको बच्चा को देखने के लिए समय नहीं है, जिसकी आप लाखों के में कीमत लगा रहे हैं, जिस पर आस लगा कर बैठे हैं कि बच्चा हमारा ये मुकेश अंबानी का भाई बन जाएगा, है ना, टाटा बिरला बनने वाला है आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाला, और आपके पास समय नहीं है ना, 10 मिनट भी नहीं है भाई। अरे आपके पास जो समय होगा वो चौराहे पे जाके बोल लेंगे, आपके पास जो बेसी समय होगा वो फोन से मामा ही मौसी बतिया लेंगे, भाई से, चाचा से, फ्रेंड से बतिया लेंगे, है ना, फैमिली मेंबर से, रिलेशनशिप से बात कर लेंगे, आप जा करके वहां मिल लेंगे, न्योता पहुंचा देंगे, बाराती पहुंचा देंगे। बच्चा को देखने पर समय नहीं है। ये है जनाब, ऐसे लोगों की कम नहीं है संख्या, ऐसे लोगों की ही संख्या ज्यादा है, और सब दोष बच्चा का।
अब बताइए निष्कर्षतः क्या होना चाहिए, बच्चा पढ़ेगा या बर्बाद हो जाएगा। जरूरत इस बात की है हम लोग सुधरें, समझें, चाइल्ड मैनेजमेंट सिस्टम को सीखा जाए। करना क्या चाहिए, आप उसे अपना एक एसेट समझिए, धन समझिए, दौलत समझिए, और एक ऐसा कि जिसका फिर से बाद में कोई रिपेयरिंग नहीं होगा। बाद में बाकी सारे कार्यों का रिपेयरिंग हो जाएगा, फिर से देखभाल कर ली जाएगी, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट करने वाले से दिखा लिया जाएगा। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है वो भी बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चा बाद में ठीक होने वाला नहीं। इस पर नो कम्प्रोमाइज यार। अरे सप्ताह में एक बार समय निकाल लो। आप पूरे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आधे घंटे के लिए बच्चा पर भी निकाल लो कि एकदम सिर्फ कंप्लीटली आधा घंटा अगर बच्चा के सामने बैठ गए तो फिर बैठ गए, और उसी से बात करना है, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल तोबाइल टीबा टीवी पेपर झेपर झेपर झापर कुछ भी नहीं भाई। मैं बता रहा हूं आपका बच्चा आपका फॉलोअर बनेगा। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 1 घंटे उसके पास समय दीजिए। 5 घंटे ड्यूटी देते हैं, 3 घंटे उसके पास समय दीजिए। क्यों, मैं गलत कर रहा हूं? आप समय दिए कभी? नहीं दिए तो दीजिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं। ये जरूरी है, मजबूरी है, आवश्यक है। इससे बच्चा को भी लगा कि अरे वाह, हमारे गार्जियन हमारे साथ बात भी करते हैं। कई सारे गार्जियन तो अपने आप को हिटलर मुसोलिनी से कम नहीं समझते अपने बच्चे के सामने। वे ऐसे कहते हैं शान से कि हमारा बच्चा हमारे सामने चू भी नहीं बोलता। क्यों? आप शेर हैं, बाघ हैं, टाइगर हैं, खा जाएंगे उसको। ऐसा कौन सा है? या पावर दिखा करके भी क्या करेंगे बच्चे को? वो आपसे बात करेगा, अगल बगल वाला से बात कर लेगा, अगल बगल वाली से बात कर लेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। उसके मन में डर बैठ जाएगा और निशाना बना के रखेगा। समझ गया? चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। हमारा इस चैनल पर बहुत सारे यूजफुल बातें, कंटेंट्स आपको मिल रही है, लगातार मिल रही है। आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और देखिए सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। समझिए, मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, सब कुछ देखा समझा हुआ भी दे रहा हूँ, और आप इसे अमल करें, समझने का कोशिश करें और अपने आप को सुधारिए, बच्चे पर भी ध्यान दीजिए।